प्रेमी सज्जनों, आज के सत्संग का विषय है जीवन क्या है, जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्योंकि आज मनुष्य ने सांसारिक पदार्थों को ही अपना जीवन समझ रखा है। कोई कहता है मेरी नौकरी मेरा जीवन है, कोई कहता है मेरा कारोबार मेरा जीवन है, कोई कहता है मेरी बीवी मेरा जीवन है, कोई कहता है मेरे बच्चे मेरा जीवन है, कोई कहता है मेरी गाड़ी बंगला धन दौलत मेरा जीवन है। तो फिर मैं आपसे कहता हूँ, थोड़ी देर के लिए नौकरी, कारोबार, बीवी बच्चे, गाड़ी बंगला, धन दौलत आदि सब अपने से दूर कर दो और फिर देखो क्या तुम फिर भी जीवित हो या नहीं। यदि इन सबको अपने से अलग करने के बाद भी आप जीवित हैं, तो फिर जीवन की वास्तविकता कुछ और है। जीवन तो कुछ और है, और वह क्या है? जिसके न आने पर आप 1 या 2 मिनट से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, कुछ लोग ऐसे हैं भाई धुरंधर जो 5 मिनट से ज़्यादा देर तक आप जीवित नहीं रह सकते। और वह है आपकी एक एक श्वास, जिसकी कृपा आप पर जब तक है, आती है और जीवन दान देकर चली जाती है, फिर आती है, फिर जीवन दान देकर चली जाती है, वह भी बिना आपसे पूछे। आप चाहे जिस अवस्था में हो, चाहे आप प्रसन्न अवस्था में हो, चाहे आप क्रोध की अवस्था में हो, चाहे आप सोए हुए हों, चाहे आप जागे हुए हों, चाहे आपकी आंखें खुली हों, चाहे आपकी आंखें बंद हों, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वह आती है और जीवन देकर पुनः वापस चली जाती है। चाहे आप उसका अनुभव करो या न करो। अब आप सोचो, यदि यह श्वास आनी जानी बंद हो जाए तो क्या आपका जीवन संभव है? नहीं, कदापि नहीं। तब तो फिर जिसे आप अपना जीवन समझते थे, वही लोग कहेंगे हटाओ भाई, इसे हटाओ, इससे तो बदबू आने लगी है, आपको घर से खदेड़ कर शमशान में ले जाकर जला देंगे। और इतना ही नहीं, आपके पास पल्ले होगा उसे पहले ही झाड़ लेंगे। थोड़े समय के लिए दुख जताएंगे और फिर भूल जाएंगे। आपकी जगह कोई और आ जाएगा। यदि खुदा न खास्ता आप शमशान से लौट भी आए और लाख प्रमाण पेश करें कि मैं जिंदा हूं, मैं तुम्हारा पति, या बच्चों से कहें मैं आपका पिता हूं, तो वही आप जिसे अपना जीवन समझते थे, कोई आप पर विश्वास करने वाला नहीं है। वही आपके बीवी बच्चे भाई बहन आपको भूत कहकर लठ मारकर घर से भगा देंगे। इसलिए अपनी इस एक एक श्वास के मूल्य को समझो
यही तुम्हारा असली जीवन है। और जीवन का मुख्य उद्देश्य केवल सांसारिक पदार्थों को इकट्ठा करना नहीं है, माया के पदार्थ को ही इकट्ठा करना नहीं है, अपितु अपने आत्म कल्याण के कार्य में जुट जाना है। यही आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि भोजन, निद्रा, भय तथा भोग विलास, ये बातें मनुष्यों और पशुओं में समान रूप से पाई जाती हैं। यदि पशुओं की अपेक्षा मनुष्य में कोई विशेषता है तो वह ज्ञान की विशेषता है। अतः अब मनुष्य को चाहिए कि वह महापुरुषों की शरण ग्रहण कर ज्ञान की प्राप्ति करे। यह है आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य। अपनी वास्तविक आत्मसत्ता को समझकर आत्म कल्याण के कार्य में जुट जाएं। क्योंकि मनुष्य जन्म जैसा श्रेष्ठ एवं दुर्लभ अवसर बार बार हाथ नहीं लाता। ऐसा अनमोल अवसर पाकर भी यदि आत्म कल्याण का कार्य न किया तो फिर कब कर सकेगा? क्योंकि यह जीवन क्षण क्षण बीत रहा है। बचपन खेलने में बीत गया, जवानी बीवी बच्चों के साथ बीत गई, गफलत की नींद में सोते हुए बीत गई, और इसके बाद फिर तो बुढ़ापा ही आने वाला है। और बुढ़ापा में हाथ पैर चलने वाले नहीं हैं, तो फिर भजन कब करेगा? यह जन्म केवल खाने पीने और शरीर इंद्रियों के भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, इन्हीं कार्यों में लगकर मनुष्य के अमूल अवसर को हाथ से गंवा देना कौन सी बुद्धिमता की बात है? और ये मैं नहीं, महापुरुषों की चेतावनी भरे शब्दों में महापुरुष फरमाते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हु स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन पाए विषय मन देहि, पलटि सुधाते 60 20 लेहि, ताहि कबहु फल कहि न कोई, गुंजा ग्रहाई परस मन खोई। श्री रामचरित्र मानस उत्तर कांड का ये प्रसंग है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अयोध्या वासियों को सदुपदेश करते हुए फरमाते हैं कि ये भाई, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस मनुष्य शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग कदापि नहीं है। पलटि सुधाते 60 20 लेहि, और ताहि कबहु भल कहाँ न कोई। कहते हैं कि इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग कदापि नहीं है। इस संसार के भोगों की तो बात ही क्या, यदि स्वर्ग भोग भी प्राप्त हो जाए तो भी तुच्छ है। और अंत में दुख देने वाला ही है। इसलिए जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषय भोगों में मन लगाते हैं,
वे अज्ञानी जीव मानो अमृत के बदले विष ग्रहण करते हैं। जो पारस मणि को त्याग कर बदले में कौड़ियां ग्रहण करे, उसे कोई बुद्धिमान नहीं कहता। इसलिए प्रेमी सज्जनों, समय तो सबका व्यतीत हो जाता है, परंतु जीवन के अमूल्य समय में सत्संगी गुरुमुख महापुरुषों के मार्गदर्शन को प्राप्त करना है। और यदि ऐसा नहीं किया तो जिस 84 की खाई से अत्यंत कठिनाई से निकलकर तो मनुष्य जन्म में, जो कि मोक्ष का द्वार है, आया था, अज्ञान के कारण पुनः उसी खाई में जा गिरता है। इसलिए अभी से सचेत होना है और अपने समय का पूरा पूरा सदुपयोग करना है। महापुरुषों की शरण ग्रहण कर तथा उनसे ज्ञान की प्राप्ति कर आत्मकल्याण के कार्य में जुट जाना है और अपने अंशी परमात्मा की प्राप्ति करके मनुष्य जन्म को सफल एवं सार्थक करना ही आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य है।